अगर आपके घर में टमाटर नहीं पड़े, हरी मिर्च नहीं पड़ी, सब्ज़ धनिया भी नहीं पड़ी तो आप फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर सिर्फ़ सब्ज़ी पड़ी है घर में तो आप उसको आराम से बना सकते हैं इन चीज़ों के बगैर ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी, फ़िट होगी, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी। और मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें हमेशा। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देर किस बात की, अभी से कर लीजिए। और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हर आने वाली इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास आई हुई थी देसी तूरियाँ जो कि गांव में मतलब उगाते हैं लोग ना, बहुत मज़े की होती हैं, इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। आप देख सकते हैं इनकी जो शक्ल है वो भी इतनी फ्रेश है और बहुत ही मज़े की हैं, मतलब कि मैं बता नहीं सकती। तो आप वीडियो में देख लें इनकी शक्ल देख लें कितनी फ्रेश लग रही हैं। तो बस फिर मेरे पास नहीं थे टमाटर, नहीं थे हरी मिर्च, नहीं थी और ना ही सब्ज़ धनिया थी, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ऐसे होता है ना कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती। और कभी तो टमाटर नहीं होते, मिर्च नहीं होती, कभी इस तरह होता है और कभी तीनों चीज़ें ही नहीं होती। तो फिर फ़िक्र नहीं करनी, इनके बगैर भी हम सालन बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनता है। और मैंने बनाया है और बहुत पसंद आया सबको। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये इसकी वीडियो भी बनाई जाए और आप लोगों से शेयर भी की जाए। महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, हर वक्त हर चीज़ बंदे मतलब अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और कभी ऐसा होता है ले देने वाला बंदा भी हमारे पास नहीं होता। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ सीन हुआ। फिर मैंने यूँ किया कि इसको ना, मेरे पास सिर्फ प्याज पड़े थे, वो भी ख़त्म हो चुके थे। छोटे साइज़ के 2 प्याज पड़े हुए थे, वो मैंने इसमें काट के मतलब ऐड कर लिए। प्याज को मैंने थोड़ा सा उसमें ऑयल डाला, उसमें थोड़ा हल्का उनको कलर दिया, बस थोड़ा सा उनको सॉफ्ट किया। ज़्यादा हमने प्याज को कलर नहीं देना था, फ्राई नहीं करना था, बस सॉफ्ट करना था। फिर मैंने उसमें ना जो मैंने देसी तूरियाँ आपने देखी होंगी, मैंने उसको अच्छे से वॉश किया। अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैंने उसका छिलका उतार दिया था, उसको गोल साइज़ में काट लिया था। वैसे जौन सी शेप में भी आप काटना चाहें, क्योंकि तूरियों को थोड़ा गलाना तो पड़ता है ना, तो हमने थोड़ी और अंदाज में बनाया, इसको अच्छे से गलाना था। तो फिर मैंने उसको गोल साइज़ में शेप में काट दिया था। फिर जैसे ही प्याज सॉफ्ट हुए वो तूरियाँ मैंने उसमें ऐड कर दी, उसको थोड़ा सा मिक्स किया। फिर हमने उसमें स्पाइसेस डाले। जो तूरियाँ का सालन होता है ना, देसी रिवायती तरीके से बनाया जाता है ना, तो वो लोग ऐसा करते हैं कि नमक मिर्च इसमें बहुत कम डालते हैं, कि ये ना बस हल्का हल्का सालन अच्छा लगता है, लाइट सा बना हुआ ना। इसी के साथ ही मैंने इसमें ऐड किए हैं 1/2 चम्मच जो लाल मिर्च का पाउडर है वो, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच इसमें मैंने ऐड किया है जो खुश्क धनिया है उसका पिसा हुआ, मतलब यानी कि उसका पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। बस यही सिंपल मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। और कुकिंग ऑयल था, आप घी में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो बस हमारा तूरियों का मज़ेदार सा सालन देसी जो कि थी और फ्रेश भी बहुत ज़्यादा थी, मज़े की थी। तो इनका सालन हमारा रेडी हो चुका है। आपको पता है तूरियाँ, ये जो जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं सेहत के लिए कितना मुफीद हैं। तो आप भी परेशान मत होइए अगर घर में कोई चीज़ कभी नहीं भी होती, कभी ऐसा भी होता है ना, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और बनाइए। और बहुत मज़े का बनता है सालन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा सा अब होता तो है, कलर वगैरह होता है, चेंज हो जाता है, टमाटर से फ्लेवर आ जाता है चेंज। बट अगर नहीं होता तो गुजारा करना पड़ता है ना कभी कभी, तो हालात के साथ ना समझौता कभी कभी करना ही पड़ता है। सो बस हमारा सालन आज का डन हो चुका है। इसको मैं प्लेट में डाल रही हूँ, तो खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास कभी ऐसा होता है नहीं है टमाटर या हरी मिर्चें, तो आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और आप लोगों का एक एक कमेंट, एक एक लाइक मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, एक एक सब्सक्राइब, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।